डोंट वरी, कोई दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा, बल्कि ये एक ऑडियो इल्यूजन है जो कि आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 19 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोज़ को पकड़कर की आवाज़ नहीं निकाल सकते, चाहें तो कोशिश कर लें। हाँ, लेकिन इसके साथ आपका मुंह बंद होना भी ज़रूरी है, जो यकीनन बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। अपने लिप्स को टच किए बगैर आप लेटर एम कभी भी नहीं बोल सकते। आई नो अब बहुत सारे लोग इसको ट्राई करेंगे और उसके बाद हंसेंगे कि मुझे कैसे पता चला। सिंपल सी बात है भाई, बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर। इस दुनिया के अंदर एक 8 टांगों वाला एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसे वाटर बेयर कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये हर तरह के माहौल में सरवाइव कर सकता है, फिर चाहे वो शदीद सर्दी हो, हवा का प्रेशर हो, पानी का प्रेशर हो, जंग के दौरान मची तबाही के बाद रेडिएशन हो। इसे चाहे हमारी खला में छोड़ दिया जाए या शदीद तरीन टेम्परेचर में, ये हर तरह के माहौल में सरवाइव कर जाएगा। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि यह जानवर खाने और पानी के बगैर पूरे 10 साल तक जिंदा रह सकता है। जब इन जानवरों को लगे कि वो मुश्किल हालत में और मरने के करीब हैं, तो ये एक खास हालत के अंदर पहुंच जाते हैं जिसे कहते हैं टुन। ये चर्चियों वाला टुन नहीं, बल्कि ये एक खास तरह की सिचुएशन है जो कि साइंटिफिक है, और इसी हालत से वो अपने आप को बचाकर जिंदा रखते हैं। कोका कोला कंपनी का कहना है कि इनकी कोक को बनाने का फार्मूला सिर्फ दुनिया के अंदर 2 लोग ही जानते हैं, और इन दोनों लोगों को एक साथ एक जहाज के अंदर सफर करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी कंपनी नहीं चाहती कि अगर ये जहाज किसी तरह से क्रैश हो जाए और ये दोनों लोग ही मारे जाएं, तो जाहिर सी बात है कि फार्मूला खत्म हो जाएगा। अक्सर शॉपिंग मॉल्स के अंदर एंटर होते वक्त आप एक ब्लास्ट ऑफ एयर को महसूस करते हैं, यानी शॉपिंग मॉल के अंदर एंटर होते वक्त ही अचानक आपके ऊपर एक तेज हवा पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि उसका मकसद क्या होता है? दरअसल ये तेज हवा एयर कर्टन्स का काम करती है और बाहर से आने वाले कीड़े मकोड़ों को इस तेज हवा की वजह से रोक देती है, इसीलिए वो मॉल के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते। और दूसरी वजह, ये अंदर के ठंडे टेम्परेचर को बाहर निकलने से रोकती है और बाहर के गर्म टेम्परेचर को अंदर दाखिल होने से। है ना कमाल का आइडिया? एक शख्स अपनी हिचकियों को कितनी देर तक रोक सकता है? यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह होता है कि आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन एक ऐसा शख्स भी इस दुनिया के अंदर मौजूद रहा है जो 1922 से लेकर 1990 तक, यानी कि 68 ईयर्स तक मुसलसल हिचकियाँ लेता रहा। इस शख्स का नाम था चार्ल्स ऑसबॉर्न ने। दरअसल इसकी वेगस नर्व डैमेज थी जो इस अबनॉर्मल बीमारी की वजह बनी। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि अगर किसी शख्स को हिचकियाँ आ रही हों तो मतलब उसे कोई याद कर रहा है। अगर उस लिहाज से देखें तो इस शख्स को 68 साल तक किसने याद किया होगा? हमारी इस खूबसूरत दुनिया के अंदर इस वक्त इतने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं कि अगर वो एक साथ इस पूरी दुनिया के ऊपर गिरा दिए जाएं तो हमारी इस खूबसूरत ज़मीन को 1-2 बार नहीं बल्कि 14 मरतबा ख़त्म कर सकते हैं। जबकि इसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि रेडिएशन के असरात और डस्ट पार्टिकल वगैरह के असरात अलग होंगे, जिसका मतलब यह है कि हर जिंदा चीज़, फिर चाहे वो पौधे हों, बिल्डिंग्स या हम इंसान, सब कुछ सफ़ाई हस्ती से ही मिट जाएगा। दुनिया भर के अंदर जहां लोग 4G वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 4G इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हवावे ने तो 5G टेक्नोलॉजी के बाद अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी काम शुरू कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये 2030 तक लॉन्च भी हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी? ज़रा गैस करने की कोशिश करें। 1 टेराबाइट पर सेकेंड, यानी सिर्फ एक सेकंड के अंदर आप 1024 GB डाटा इसके ज़रिए डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे। पाकिस्तान के शहर लंडी कोतल के अंदर एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जो पिछले 120 साल से जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है। 1890-70 के अंदर बरे सगीर पर काबिज बरतानवी पुलिस ऑफिसर जो नशे के अंदर टुन हालत में मौजूद था, वो जब इस दरख्त के पास से गुजरा तो उसे लगा कि ये दरख्त उसका पीछा कर रहा है और उस पर हमला करना चाहता है। सो इस ऑफिसर ने इस दरख्त को कैद करने का हुक्म दे दिया और जंजीरें डालकर इसे कैद कर दिया। लेकिन इसके बाद आने वाली नस्लों ने इन जंजीरों को उतारने की बजाय एक मिसाल के तौर पर ऐसे ही रहने दिया ताकि आने वाली नस्लों को इन गोरों की अकल और मजालिम का अंदाजा हो सके जो उन्होंने बरे सगीर के लोगों पर किया है। कुछ अर्सा पहले कराची के इलाके से बहुत ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि एक ऐसी दरिंदा नुमा मखलूक कराची के इलाकों में मौजूद है जो पालतू जानवरों को जख्मी करने के बाद और इन्हें चीर फाड़ कर गायब हो जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा था टंडू मोहम्मद खान के इलाके में भी,
लेकिन इस इलाके के लोगों ने आखिरकार जाल लगाकर इस मखलूक को पकड़ ही लिया है। क्या आप जानते हैं कि वो मखलूक कौन थी? ये दरअसल एक जंगली बिल्ली थी जो शायद किसी जू से या वाइल्ड लाइफ पार्क से भागने के बाद इस तरह से लोगों को परेशान कर रही थी। और जाहिर है कि इसकी रफ्तार वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ऐसी क्या चीज़ है जो ये सब करने के बाद फौरन से गायब हो जाती है। हमारा इंसानी जिस्म कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जिसके बारे में हम जितना ज़्यादा जानते जाएं, उतना ही हमारी इंसानी अकल इसके बारे में जानकर दंग रह जाती है। हमारे जिस्म के अंदर मौजूद अगर नसों या वेन्स को किसी तरह से सीधा करके रोड पर बिछा दिया जाए तो इसकी लंबाई होगी 60,000 मील, यानी कि दुनिया का 2 मरतबा चक्कर लगा लेना। हमारे इंसानी दिमाग को यादाश्तों को स्टोर करने की वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये 26,21,440 GB तक डाटा को स्टोर कर सकता है। हमारे जिस्म की सिर्फ छोटी आंत 6 मीटर तक लंबी हो सकती है। हमारी इंसानी आंख इस दुनिया को 576 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन तक देख सकती है। और कंपैरिजन के लिए बताता चलूं कि अब तक का सबसे एडवांस DSLR कैमरा 120 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन को ही कैप्चर कर सकता है। और हमारी आंखों की दूर तक देखने की ताकत कितनी होती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अगर खला के अंदर किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, यानी अगर आपकी आंखों के सामने किसी भी तरह की कोई रुकावट मौजूद ना हो, तो आप अपनी इंसानी आंख से खला के अंदर 2.4 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक आसानी से देख सकते हैं। यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ मौजूद पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को भी देख सकते हैं। इंसानी DNA का सिर्फ 1 ग्राम 215 मिलियन GB डाटा को स्टोर कर सकता है, और 1 GB के अंदर 1024 MB और 1 MB के अंदर 1024 KB हुआ करते हैं। हमारा इंसानी जिस्म इतना ज़्यादा पेचीदा और पूरी एक तरतीब के साथ बनाया गया है, लेकिन फिर भी अंकल डार्विन का ये कहना है कि हम इंसान एवोल्यूशन के जरिए आज इस काबिल हुए हैं। यानी कि हम इंसानों को किसी खुदा ने नहीं बनाया, बल्कि एवोल्यूशन का प्रोसेस तय करने के बाद हम इंसान आज हमारी मौजूदा शक्ल में आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर एवोल्यूशन रियलिटी है तो हज़ारों सालों से हम इंसान ही क्यों हैं? यानी कि हम पहले बंदर थे, उसके बाद इंसान बने, तो इंसानों के बाद कोई और मखलूक क्यों नहीं बन गए? सो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से अंकल डार्विन का दिमाग खुद बंदरों जैसा हो गया है। इसीलिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अभी तक सिर्फ थ्योरी है, ये लॉ नहीं है। और जाहिर है कि इसे लॉ बनाने के लिए थ्योरी को साबित करना ज़रूरी है, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। और पॉसिबल होगा भी कैसे, क्योंकि झूठ का कोई सर पैर नहीं होता। ड्रामेबाज रिश्तेदारों के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो नकली आंसू बहाकर मैयत पर भी ड्रामेबाजियां करने से बाज नहीं आते। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ एक मुल्क मौजूद है जिसका नाम है गाना। वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर पैसे लेकर मैयतों के अंदर दाखिल होते हैं और मरने वाले शख्स के लिए रोना पिटना करते हैं और इनके लिए आंसू बहाते हैं। इसके अलावा मुर्दे की झूठी तारीफें करते हैं और इस मुर्दे के लिए धाड़े मार मार कर रोने के लिए अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। और ये वहाँ पर बाकायदा एक बिजनेस बन चुका है। और इनका कहना है कि मैयत जितना बड़ा आदमी होगा, ये उसी के हिसाब से रोने के पैसे चार्ज करेंगे। आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर कोई ऐसा दोस्त जो अभी तक बेरोजगार हो, उसे आप टैग करके ये बिजनेस आइडिया मुफ्त में दे सकते हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के अंदर हर साल एक ट्विन फेस्टिवल होता है, जहां हजारों जुड़वा लोग एक जैसे ड्रेसेस पहनकर एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं और लोग इस इवेंट को देखने के लिए स्पेशल पूरी दुनिया से इस जगह का रुख करते हैं। यह मिसाल मशहूर है कि दुनिया में सब कुछ बिकता है, लेकिन बेचने वाले को इसकी ट्रिक आनी चाहिए। ये बात इसलिए भी ठीक लगती है क्योंकि एक अमेरिकी वेबसाइट ऑनलाइन भैंस के गोबर को फरोख्त कर रही है। अब ये बात सुनने के बाद यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इसे खरीदता कौन होगा, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्ट लोग बेचने के लिए इंटरनेट पर डाल सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो बिकें भी सही। लेकिन जनाब, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि लोग इसे धड़ाधड़ खरीद रहे हैं और अब तक तकरीबन इसके 30,000 पैकेट फरोख्त हो चुके हैं और हर एक पैकेट की कीमत है 384 रुपये। बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजा जाता है ताकि उनकी तरबियत हो, इन्हें कोई हुनर सीखने को मिले और वो बाद में माशरे के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन भारतीय रियासत झारखंड के एक शहर के अंदर पुलिस ने जब एक स्कूल पर रेड किया तो उन्हें पता चला कि स्कूल के अंदर बच्चों को चोरी, डकैती, जेब काटने और मोबाइल फ़ोन चोरी करने की तरबियत दी जा रही है। यानी ये सारे काम करना इन्हें हुनर के तौर पर इसी स्कूल के अंदर सिखाया जा रहा था और मज़े की बात कि ये सारे सामान उनके पास मौजूद भी थे। यकीनन हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी वहीं से बढ़कर आए हैं। आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, वही लोग जो आज जेलों में बैठे हैं अपनी चोरियों की वजह से। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान के ही अरकान पार्लियामेंट बदतहजीब और इखलाकियात से आ रही हैं
तो आपको दुनिया भर के ऐवानों की ये फुटेजेस भी ज़रूर देखनी चाहिए। यानी कि गैर मौज़िब लोग हर माशरे के अंदर मौजूद हैं। तालीम और तरबियत दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे यहाँ तालीम तरबियत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ डिग्री देने के लिए और जॉब के लिए दी जाती है। तो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ये वैसे तो कॉमन सी बात है, लेकिन शायद 99% लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि परिंदे यूरन नहीं करते। स्पेस ज़मीन से कितनी दूर है? तकरीबन 62 मील या 100 किलोमीटर ऊपर की तरफ, जहां ज़मीन के एनवायरनमेंट की हदूद ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से गाड़ी को सीधा ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन के अंदर चलाते जाएं, तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर हम स्पेस में होंगे। एक किताब है जिसका नाम है एवरीथिंग मैन नो अबाउट वुमेन, यानी वो सब कुछ जो मर्द औरतों के बारे में जानते हैं। इस किताब के टोटल 120 पेजेस हैं और सब के सब खाली हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये किताब बहुत ज़्यादा बिकती भी है और इसे आज तक सबसे ज़्यादा ईमानदारी से लिखने वाली किताबों में से एक मानते हैं। दुनिया का सबसे पुराना मेट्रॉइड यानी आवारा शाब साकिब जो ज़मीन पर गिरा तकरीबन 2000 पाउंड वजन का है और 4.3 मिलियन साल पुराना है, जो चाइना के अंदर 2014 में दरियाफ्त हुआ। साइंटिस्ट का मानना है कि ये उस वक्त बना था जिस वक्त हमारा सोलर सिस्टम बना था, यानी कि कायम अली शाह के बचपन में। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।